गुड मॉर्निंग। आज हम लोग अब एक नए टॉपिक को फिर स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, जो हम लोग का पीछे हम लोग दो वीडियो में पढ़ चुके हैं। ये हम लोग का इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो उसमें हम आपको दो पार्ट बताए थे। एक तो हम लोग का पहला पार्ट था नेचुरल, जो हमारी आई है। दूसरा हमारा पार्ट था आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल जो हमारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट थे, इसमें हम लोग पहले पढ़े थे सिंपल माइक्रोस्कोप। दूसरे वीडियो में हम लोग पढ़ा गया, सारी स्टडी की गई कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब इसमें एक पार्ट और हम लोग का आता है जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप आते हैं। देखिए, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप भी दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। तो आज इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग स्टडी करते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करिएगा, ताकि आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहे और आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। देखिए, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, जो हमारा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, इसको भी दो पार्टों में डिवाइड किया गया। एक पहला पार्ट हमारा क्या है, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। दूसरा जो पार्ट है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। देखिए, ये दो पार्टों में हम लोगों का डिवाइड किया गया। अब आप सिंपल जानिएगा, जो हमारे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होते हैं, इसी को कहते हैं खगोल दूरदर्शी। और जो हमारा ये रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है, अपवर्तित दूरदर्शी, और ये हमारा होता है परावर्तित दूरदर्शी। पहली चीज जानिए, जो हमारी रिफ्रैक्टिंग की सारी फेनामिना होती है, रिफ्रैक्शन का होता है वो टोटल किस में होता है, लेंस में होता है। और जो रिफ्लेक्टिंग की यानी रिफ्लेक्शन का जो प्रोसेस होता है, वो किस में होता है, मिरर में। तो आप सिंपल यहाँ याद रखिएगा, जो हमारा रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है, इसमें हम लोग का इंस्ट्रूमेंट क्या यूज होगा, लेंस यूज होगा। और जो हमारा रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है, इसमें हमारा क्या होगा, मिरर यूज होता है। तो सबसे पहले इन दोनों का सबसे मेन डिफरेंस यही हुआ। अब देखिए, जो हमारा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, इसका वर्क हमारा क्या है, जो हम लोग पीछे कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखे थे, उसमें हम लोग का क्या था कि जो हमारे नियरेस्ट ऑब्जेक्ट थे, उनको क्लियरली उनका इमेज फॉर्म करने के लिए हम लोग यूज करते थे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और जो हमारा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, इसको देखिए वर्ड से ही लग रहा है, मतलब बहुत दूर की वस्तु को, यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पर है, उसको अगर हमें क्लियर देखना हुआ, क्लियर इमेज उसका फॉर्म करना हुआ, तो हम लोग किसका यूज करते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का। अब एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो दो पार्टों में डिवाइड किया गया, पहला चीज हमारा हो गया रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, दूसरा पार्ट हो गया रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। तो जो हमारा इसमें मिरर का यूज हो रहा है और इसमें लेंस का यूज हो रहा है, पहला डिफरेंस तो दोनों में ये आ गया। दूसरी चीज देखिए, अगर आपसे ये पूछा जाए दोनों में बेस्ट कौन होगा, तो बेस्ट हमारा रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप होता है, क्योंकि यहाँ पे जो इमेज जितनी भी रे आती है, सारे रे को कन्वर्ट करके वो एक पॉइंट पर फोकस कर लेता है। लेकिन लेंस पर कुछ ना कुछ हम लोग के डिफ्रैक्शन के कुछ जरूर एरर यहाँ पे मिल जाते हैं। मीन्स इसमें एरर मिलने के चांसेस होते हैं। इमेज का हो सकता है उसका ब्राइटनेस में कुछ हम लोग की चेंजिंग आ जाए, लेकिन जो रिफ्लेक्टिंग में होता है, इसमें जरा सा भी इमेज में चेंजिंग नहीं आती है। तो सबसे पहले हम लोग पार्ट में आज स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्टिंग। अपने इस थर्ड वीडियो में हम लोग आज स्टडी पूरी तरह से करेंगे रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप का। तो स्टार्ट किया जाए। देखिए, पहला पार्ट जो हमारा मिला, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का पहले तो इसको लॉन्ग डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट को हम लोग क्लियर इमेज फॉर्म करने के लिए इसका यूज करते हैं, ये तो हमारा प्रिंसिपल हुआ। दूसरा, इसका जो हमारा कंस्ट्रक्शन होता है,
तो कंस्ट्रक्शन पे थोड़ा डिस्कशन करते हैं। देखिए इसमें एक हम लोग की लंबी ये सिलेंड्रिकल एक ट्यूब होती है, इसके एक साइड पे एक ग्रेटर फोकल लेंथ का हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। दूसरी साइड में हमारा एक छोटे फोकल लेंथ का हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है जिसको बोलते हैं आई लेंस। अब देखिए जो हमारा ये छोटे फोकल लेंथ का आई लेंस होता है ये एक अदर ट्यूब पर सेट होता है जिसको हम लोग आगे पीछे कहीं भी इसको मूव करा सकते हैं, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन में हम लोग को जो एडजस्टिंग करना होता है वो इसी आई लेंस को ही हम लोग मूव करा सकते हैं। अब कोई लॉन्ग डिस्टेंस पर अगर हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी, देखिए यहां से जो रे हमारी आएगी, जो हमारी रे पोल से होके जाएगी वो तो सीधा स्ट्रेट में चली गई, जो यहाँ से जाएगी वो कहाँ से क्रॉस करेगी, फोकस से होके क्रॉस करती है, तो इसका फोकस पे इमेज जो फॉर्म्ड हुआ हमारा बी डैश ए डैश। अब देखिए ये कॉन्सेप्ट आप एकदम से क्लियर रखिएगा, अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे होता है इन्फिनिटिव पर, तो इमेज कहाँ फॉर्म्ड होता है, हमारा इमेज फॉर्म्ड होता है फोकस पर, और अगर हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे हो तो इमेज कहाँ पे फॉर्म्ड होता है इन्फिनिटिव पर। तो जो ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है जिसको हम ओ बोलते हैं, तो ये इसका फोकस हो गया एफ ओ। दूसरा ये हमारा जो आई लेंस है इसको ई से शो करते हैं, तो जो रे पोल से जाएगी सीधा स्ट्रेट में निकल गई, इसको डॉटेड अगर हम पीछे लेके आएंगे तो कहीं हमारा इमेज यहाँ पे फॉर्म्ड हो रहा है। देखिए ये हमारी आई हो गई, ये हमारा इमेज फॉर्म्ड हुआ। दूसरी चीज देखिए एडजस्टिंग में पहला चीज कि जो इमेज हमारा ऑब्जेक्ट ए बी का इमेज फॉर्म्ड हो रहा है ए डैश बी डैश, वो कहाँ पे होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस पर होना चाहिए। दूसरा आई लेंस के फोकस और पोल के बिटवीन होने चाहिए। ये कंडीशन आप याद रखिएगा ताकि आपको मैग्नीफाइंग पावर फाइंड करने में जरा सा भी एरर ना हो। देखिए अब दूसरी चीज जो हम लोग इसका डिस्टेंस लेते हैं v0, यही हमारा क्या है f0। इमेज का जो फॉर्मेशन हो रहा है इसका डिस्टेंस हम लोग किससे शो करते हैं, जो इस ऑब्जेक्ट के लिए इमेज है वो इस लेंस के लिए हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का वर्क करेगा, तो इसको यू ई से शो करेंगे हम लोग। इमेज जो हमारा फॉर्म्ड हो रहा है इसका नाम देते हैं ए डबल डैश बी डबल डैश। देखिए इसके जो लीस्ट डिस्टेंस बी पर अगर हमारा इमेज फॉर्म्ड हो रहा है और इसी को हम लोग बोल रहे हैं वी ई। कैसा इमेज फॉर्म्ड हुआ हमारा, वर्चुअल फॉर्म्ड हुआ इमेज, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है जो इस आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का वर्क कर रहा है ए डैश बी डैश, वो हमारा क्या है इन बिटवीन फोकस एंड पोल। अब देखिए इसका जो मैग्नीफाइंग पावर फाइंड करना है, तो मैग्नीफाइंग पावर इक्वल टू फार्मूला पीछे हम लोग क्या पढ़े थे, m इक्वल टू टेन बीटा बाई टेन अल्फा। ये एंगल हमारा हो गया अल्फा और ये एंगल हमारा हो गया बीटा। अब आप आ जाइए इन ट्रायंगल ओ ए डैश बी डैश एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश ई, वैल्यू निकालते हैं। टेन बीटा इक्वल टू क्या मिला हमें, ए डैश बी डैश बाई बी डैश ई। दूसरा टेन अल्फा इक्वल टू ए डैश बी डैश बाई ओ बी डैश। ये दोनों वैल्यू अगर इसमें हम लोग पुट कर दें तो मैग्नीफाइंग पावर m इक्वल टू ए डैश बी डैश बाई बी डैश ई टोटल के बाई ए डैश बी डैश बाई ओ बी डैश। ये दोनों वैल्यू तो कैंसिल हो गई, तो मैग्नीफाइंग पावर m इक्वल टू आ गए हमारे
ओ बी डैश बाई बी डैश ई। यही देखिए m इक्वल टू वैल्यू क्या आया हमारा ओ बी डैश बाई बी डैश ई। इनकी वैल्यू आप पुट करिए। ओ बी डैश हमारी क्या है एफ जीरो, इस साइड में है तो हम लोग पॉजिटिव लेंगे एफ जीरो बाई दूसरा बी डैश ई हमारा लेंस के लेफ्ट साइड में है तो साइन निगेटिव होगा यू ई। तो मैग्नीफाइंग पावर m इक्वल टू माइनस एफ जीरो बाई यू ई। एक जनरल सा हम लोगों का फार्मूला आ गया। अब आइए देखिए इसमें हमारे दो कंडीशन होते हैं। पहला कंडीशन होता है इफ द इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, दूसरे कंडीशन बनते हैं इफ द इमेज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस d। तो पहले हम लोग उन दोनों को देखते हैं, इनके जो दोनों कंडीशन आते हैं, फिर अगले टॉपिक पे देखिए इसमें फर्स्ट कंडीशन आता है हमारा इफ द इमेज फॉर्म एट इन्फिनिटिव। अगर हमारा इमेज इन्फिनिटिव पर फॉर्म्ड होता है तो इसके लिए डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा क्या हो गया ऑब्जेक्टिव लेंस, ये हमारे हो गए आई लेंस, देखिए अब इसमें सबसे मेन कंडीशन क्या है, अगर हमारा इमेज इन्फिनिटिव पर फाइंड होता है तो इसके लिए मस्ट है कि जो हमारा आई लेंस है और जो ये इमेज फॉर्म्ड हो रहा है हमारा ऑब्जेक्ट ईबी का जो इमेज फॉर्म्ड हो रहा है वो इमेज हमारा कहाँ पे होना चाहिए एफ ई पर होना चाहिए। पीछे भी हम लोग पढ़े थे इसको कि अगर हमारा ये इमेज देखिए ये इन्फिनिटिव पर चले गए, पीछे कॉन्सेप्ट हमारा क्या था when object at focus of lens then image formed at infinitive means अगर हमारे ऑब्जेक्ट जो हो रहा है वो फोकस पर हो तो इमेज कहाँ पे हमारा जाता है इन्फिनिटिव पर। तो ये डिस्टेंस जो हम लोग यूज कर रहे हैं यू ई, यही यू ई की वैल्यू हमारी कितनी होनी चाहिए फोकस एफ ई के इक्वल होना चाहिए। तो मैग्नीफाइंग पावर इस समय कितना आया मैग्नीफाइंग पावर देखिए m इक्वल टू माइनस एफ जीरो बाई यू ई और यू ई की जगह वैल्यू ये एफ ई होगा तो माइनस एफ जीरो बाई एफ ई। ये आ गया हम लोगों का किसका फार्मूला मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला। अब दूसरी चीज देखिए इसमें जो हम लोगों का लेंथ ऑफ ट्यूब आएगा तो लेंथ ऑफ ट्यूब के लिए हम आपको पीछे क्या बताए थे डिस्टेंस बिटवीन बोथ लेंस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ ट्यूब। तो इस केस में हम लोग का हुआ लेंथ ऑफ ट्यूब। दो चीज आप जानिए या तो डायरेक्ट आपसे कहा जाएगा लेंथ ऑफ ट्यूब या लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। जो हमारी रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है उसके लेंथ, तो लेंथ देखिए ये हमारा जो ऑब्जेक्ट हुआ यू वी ई वी जीरो और जो हमारा इमेज फाउंड हो रहा है एफ जीरो एफ ई पर तो लेंथ ऑफ ट्यूब क्या हो गया वी जीरो प्लस एफ ई। ये हमारे लेंथ ऑफ ट्यूब हो गए। देखिए ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसका यूज अभी हम लोग को आगे क्वेश्चन में भी करना है। तो ये चीज आप एकदम क्लियर रखिएगा कि जो भी केस आ रहे हैं उन सारे केसों में लेंथ ऑफ ट्यूब क्या होगा। तो सिंपल सा रूल है कि उस कंडीशन में जो भी कंडीशन फॉलो कर रहा हो उस कंडीशन में उस बोथ लेंस के बीच का डिस्टेंस कितना है वही डिस्टेंस हमारा क्या होता है लेंथ ऑफ ट्यूब। चलिए इसका आप सेकेंड कंडीशन देखते हैं।
देखिए इस केस में जो हम लोग का लेंथ ऑफ ट्यूब आया, मैग्नीफाइंग पावर फार्मूला m इक्वल टू माइनस f0 बाई एफ ई आया। दूसरा लेंथ ऑफ ट्यूब, ये हम लोग क्या निकाले, V0 प्लस एफ ई। अब आप जानिएगा ये हम लोग का V0 ही इक्वल किसके है, f0 के, तो लेंथ ऑफ ट्यूब इक्वल टू क्या मिला, f0 प्लस एफ ई। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग आप फार्मूले को डिजाइन करते रहेंगे कि हम लोग का जो लेंथ ऑफ ट्यूब होता है वो लेंथ ऑफ ट्यूब है क्या, डिस्टेंस बिटवीन बोथ लेंस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ ट्यूब। सेकेंड पार्ट इसका देखते हैं, इफ द इमेज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस। देखिए इसका सेकेंड पार्ट है हम लोग का, इफ द इमेज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस डी। चलिए इसका भी डायग्राम देखते हैं क्या आता है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस, आई लेंस, ऑब्जेक्ट हमारा ए बी, जो इमेज फॉर्म्ड हुआ वो हमारा ए डैश बी डैश एफ ई, ये हमारा हो गया f0, ऑब्जेक्टिव लेंस ओ, ये आई हो गए। देखिए ये हमारा इमेज फॉर्म्ड हो रहा है, वर्चुअल इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश। कहाँ पे इमेज फॉर्म्ड हो रहा है, वी जो हम लोगों का है लीस्ट डिस्टेंस डी पर है। ये डिस्टेंस हमारा क्या है, f0। देखिए इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, यू ई। अब अपने अगर मैग्नीफाइंग पावर के फार्मूले पे हम लोग आते हैं, पहले आप लेंस के फार्मूले पे आइए, तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, 1/fe इक्वल टू माइनस d माइनस 1/-ue। यहाँ से वैल्यू आप ue की फाइंड करिए, इन दोनों को इस साइड में लेके आते हैं तो 1/ue इक्वल टू 1/fe प्लस 1/d। देखिए 1/fe को बाहर निकाल लेते हैं तो ये क्या मिला, 1 प्लस fe/d। अब आप आ जाइए, मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला क्या था हमारा पीछे, माइनस f0/ue। तो सिंपल देखिए 1/ue की वैल्यू हम लोग यहाँ 1/u की वैल्यू पुट करें तो f इक्वल टू माइनस f0/fe 1 प्लस d 1 प्लस fe/d। ये हम लोग का आ गया मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला। तो देखिए इसमें हम लोग के दो कंडीशन थे, पहला कंडीशन इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, दूसरा कंडीशन इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस। ये तो हमारे हो गए फार्मूले। अब अगर हम लोग क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में आप ये चीज याद रखिएगा कि जिस भी कंडीशन में, देखिए हम आपको पिछले वीडियो में भी बताए थे कि जिस भी कंडीशन में हम लोग को मैग्नीफाइंग पावर फाइंड करना हो, सबसे पहले आप उसका फार्मूला लिखिए। फार्मूला लिखने के बाद आपको दिख जाएगा कि कौन सी चीजें हमें दी गई हैं और कौन सी चीजें हम लोग को फाइंड करना है। तो हर केस पे आप याद रखेंगे कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी, वो हमारा इमेज जो इसका फॉर्म्ड होता है ऑब्जेक्टिव लेंस द्वारा ए डैश बी डैश, वो आई लेंस के लिए किसका वर्क करता है, ऑब्जेक्ट का वर्क करता है। तो किस कंडीशन में हम लोग को ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेना है, इमेज का डिस्टेंस लेना है, या हम लोग को फोकस फाइंड करना है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग
वहां से इस लेंस के फार्मूले से फाइंड करके वैल्यू पुट कर लेंगे। दूसरी चीज देखिए, अगर इस केस में हम लोग का पूछा गया लेंथ ऑफ ट्यूब, तो हम लोग का क्या मिलेगा, लेंथ ऑफ ट्यूब इक्वल टू, देखिए फिर हम लोग को वही बीच का डिस्टेंस लेना है, ये तो फोकस पे ही बनेगा, F0 प्लस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है UE, ये हमारा आ गया लेंथ ऑफ ट्यूब। तो जरूरत इसकी भी होगी, जहां भी क्वेश्चन में लेंथ ऑफ ट्यूब दिए जाएंगे वहां हम लोग सिंपली यूज कर लेंगे। चलिए अब इस पर हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन किसके अकॉर्डिंग आएगा और हम लोग को फाइंड कैसे करना होगा। तो आप लोग इस चीज का एकदम इजी से नोट्स बनाइएगा, सिंपली उसको पढ़िएगा, जो भी आपके पास बुक है उससे आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। देखिए अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे तो फिर आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा कि इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो क्वेश्चन फिर रुकने वाले नहीं है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इन ए टेलीस्कोप focal length of object lens is 30 centimeter and focal length of eye lens is 3 centimeter and distance of object from objective lens is 2 meter. Then find length of tube. देखिए ये आपके पास क्वेश्चन है, इन ए टेलीस्कोप, पहला कंडीशन दिया गया कि हम लोगों को किस पर डिस्कशन करना है, टेलीस्कोप पर। लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस इज 30 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस 3 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस इज 2 मीटर। देन फाइंड लेंथ ऑफ ट्यूब। अब हम लोग को लेंथ ऑफ ट्यूब फाइंड करना है, तो आप सिंपल सा पहले एक डायग्राम देखिए। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्टिव लेंस। जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे हमारा, वो इससे कितने डिस्टेंस पर है, 2 मीटर पर है। इमेज जो फॉर्म हो रहा होगा हमारा कहीं, यहाँ ये हमारा इमेज फॉर्म हो रहा है। तो अगर हमें लेंथ ऑफ ट्यूब फाइंड करना है, तो मीन्स देखिए V0 की वैल्यू चाहिए और हमें UE की वैल्यू चाहिए। अगर ये दोनों वैल्यू हम लोग फाइंड कर ले तो हमें क्या मिल जाएगा, लेंथ ऑफ ट्यूब मिल जाएंगे। और देखिए अगर ये डिस्टेंस काफी ग्रेटर पे हो रहा है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, FE। सिंपल है। अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर है, लॉन्ग डिस्टेंस पर है, तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होता है, फोकस पर। चलिए देखिए इसका जो फोकल लेंथ दिया गया हमें F0 इक्वल टू कितना है, 30 सेंटीमीटर। जो हमें पता है FE इक्वल टू कितना है, 3 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट का हमें ये पता है कितना, वो हमारा दिया गया है कितना, 2 मीटर। मीन्स हो गया ये 200 सेंटीमीटर। पहले हम लोग क्या फाइंड कर लें, F0। ऐसे ही आप क्वेश्चन में यूज करेंगे, वैल्यू पुटअप करके देखिए कि क्या हम लोग को फाइंड करना है।
तो अभी हमें जरूरत किसकी है, V0 की जरूरत है। तो V0 हम लोग यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। देखिए 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f ऑब्जेक्टिव लेंस है, O दिखाएंगे, O और ये O। तो 1/f कितना हमारा f0 है 30 सेंटीमीटर। 1/f V0 फाइंड करना है माइनस 1/u तो माइनस 20 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करिए तो आएगा 1/v0 इक्वल टू 1/30 माइनस 1/20 200। टोटल अगर इसको 1/v0 सॉल्व करते हैं तो वैल्यू हमें मिलेगी, देखिए 600/17 V0 की वैल्यू आ गई। अब हमें लेंथ ऑफ ट्यूब बताना है। लेंथ ऑफ ट्यूब इक्वल टू V0 प्लस FE। V0 कितना है 600/17 प्लस FE की वैल्यू कितनी है 3। आप टोटल सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारे नियर अबाउट आ जाएगी 38.3 सेंटीमीटर। ये हमारा आ गया लेंथ ऑफ ट्यूब। तो ऐसे आप क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं सीरियसली एकदम से, इसमें टेंशन की घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कोई क्वेश्चन इसके हार्ड नहीं होते हैं, बस आपको थोड़ी सी कॉन्सेप्ट को क्लियर रखनी है। कॉन्सेप्ट को क्लियर रखेंगे और जो जरूरत है उस फार्मूले में फिगर ड्रॉ करके उस वैल्यू को फाइंड करिए और वो वैल्यू आप पुट अप कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप इस कॉन्सेप्ट को भी देख लीजिएगा। अब हम लोग अपने 4th वीडियो में हम इसके जो हमारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है इसका जो 4th वीडियो हम लोगों का आएगा, उस 4th वीडियो में हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। देखिए रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, अब उस कंडीशन में उसमें हम आपको जितना भी सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप सारे एक एक दूसरे से कंपेरिजन करके किसका क्या प्रॉपर्टी हो सकती है, किसकी वैल्यू, उसकी जो लिमिटिंग पावर होती है बढ़ाई घटाई जा सकती है, उसकी क्षमता क्या होगी, सीमा क्या होंगे, वो सारे अब हम लोग डिस्कस करेंगे अपने 4th वीडियो में। तो आप लोग इसको अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा और कोई भी प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।